इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। पेज नंबर 80 चल रहा था। इस मूक माटी महाकाव्य में यात्रा माटी से कलश तक की, पात्र कुंभकार माटी को परिष्कृत शुद्ध करके नया रूप नया आकार दे रहा है। वैसे ही गुरु महाराज हम सबके लिए एक प्रक्रिया बताते हैं आत्म उत्थान की, शुद्ध बनाने की, अंदर की अशुद्धियां, अंदर की विकृतियों को निकालने की। प्रसंग वहां तक पहुंच चुका है। वह शिल्पी कुएं से जल निकाल रहा है, निकाल करके अब छानने की प्रक्रिया को वह अपना रहा है। कल यह बात कही थी, जल छानने का अभिप्राय उद्देश्य कचरा निकालना नहीं है, पानी में रहने वाला जीवों को जो हम अपनी असावधानी के कारण घात पहुंचा देते हैं, हमारे प्रमाद से वे असमय में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अपने आलस के कारण हम किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते हैं। उस आलस और प्रमाद से ऊपर उठने की कोशिश हर विवेकशील श्रावक अवश्य करता है। यदि आपके भीतर विवेक होगा, दया होगी, अनुकंपा होगी, आप किसी की हिंसा को देख करके अंदर से यदि व्यथित हो जाते हैं और वह भी हिंसा हमारे द्वारा जब स्वयं होती है और उस हिंसा से होने वाले पाप बंध से जो घबराता है, डरता है, उसके फल को देख करके चिंतन करता है, नहीं, असंयम का जीवन बहुत हुआ, अब थोड़ा सा संयम जीवन में अवश्य आना चाहिए। हा? नहीं विचार आता आप लोगों के मन में? किसी के दुख दर्द को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके यह विचार नहीं आता कि अपने सुख सुविधाओं के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते। थोड़े से अपने प्रमाद को कम नहीं कर सकते आप लोग? अपने आप को जैन कहते हो और उसके प्रमुख लक्षण का ही पालन नहीं करते हो। जल ही छान करके नहीं पीते हो, अनछना जल प्रयोग में ला लेते हो। और वहाँ पर शिल्पी है, कुंभ बनाने के लिए जल छानता है, और एक तरफ आप हो, पीने के लिए भी इस हिंसा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं होते हो? होते हो? बताओ। जैन कुलाचार के योग्य आचरण होना चाहिए, इतना तो अवश्य आना ही चाहिए। यदि इतना कर रहे हो तो मानना थोड़ी सी अहिंसा, करुणा की भावना आपके भीतर है। नहीं है तो फिर सब क्या है? ये पढ़ना, ये सुनना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? होगा कुछ प्रयोजन? नहीं होगा ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम अच्छा बीत जाएगा, इतना ही होगा, और क्या है? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ये भाव पैदा हो जाएगा कि हमने मूक माटी पढ़ ली है, समझ ली है, सुन ली है,
आचार्य भगवान की कृति को समझना भी सीख गए हैं। बस इतना ही हो पाएगा, इससे अधिक शायद कुछ ना हो पाए, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी सुविधाओं को जो जैसी प्रवृत्ति बना करके चल रहा है उसे बदलना नहीं चाहता। उसे बड़ा कष्टप्रद प्रतीत होता है। धर्म का आचरण करना बड़ा कष्टदायक लगता है कि नहीं? कौन इतनी मेहनत करेगा? कौन उस कुएं में जाकर के जल खींचेगा? कौन छानेगा? अब पंचम काल है, इतना तो सब चलता ही रहता है। लोग कह रहे हैं कुएं नहीं है। हाँ, कुएं नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं आपके पास, फिर भी आप उसे खोज लेते हो, प्राप्त करने के लिए मेहनत भी कर लेते हो, उसके सपने देखते हो। कभी यह भी भाव किया कि अपने धर्म के पालन करने के लिए हम उसकी भी व्यवस्था कर लें, जैसे आप कह रहे हैं कुएं नहीं भाव होता। हम दूसरों को, परिस्थिति को दोष देना बहुत आसानी से सीख लेते हैं। क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी है, वातावरण ही ऐसा है, चारों तरफ का माहौल ही ऐसा है। कितने अच्छे से व्यक्ति बहाने बनाना सीख लेता है, लेकिन सांसारिक कार्यों की जब बात आती है, विषय भोग की जब बात आती है, वहाँ पर सब कुछ खोज करके ला लेता है, दूर दूर से भी उसका इंतजाम कर लेता है। उस समय ये विचार क्यों नहीं आता? पाप करते समय ये भाव क्यों नहीं पैदा होते? हाँ, धर्म के समय तो ये भाव आसानी से पैदा हो जाते हैं। जब सब व्यवस्था हो जाएगी तब हम कर लेंगे आसानी। धर्म ऐसे ही नहीं पलता है, उसके लिए कमर कस के तैयारी से कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है, तब अहिंसामयी धर्म का आचरण होता है। मुनिराज भी, आचार्य भगवान ये बात सोच ले, पंचम काल है, आज सहन नहीं है, वातावरण खराब है, हाँ, लोग धर्म नहीं जानते हैं, मुनि प्रक्रिया, मुनि मार्ग कैसा होता है, आहार दान कैसा होता है, लोग तो कुछ समझते नहीं हैं, फिर क्यों इस मार्ग में बढ़ा जाए? तो क्या होता, समझ रहे हो कि नहीं? यदि हम ये इंतजार कर रहे जब सारी अनुकूलता हमारे पास हो जाएगी तब हम धर्म का आचरण करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। हमें तो प्रतिकूलताओं को झेलते हुए अपने आप को संभालना होता है। अन्य क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे व्यक्ति बहुत सारी प्रतिकूलताओं को झेलते हुए, ओढ़ते हुए सारे कार्य करता है, लेकिन जब धार्मिक क्षेत्र की बात आती है तो वह एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है, कहता है क्या करें, मजबूरी है। ऐसे ही होता है। पैसा नहीं है, घर फिर भी आप बना लेते हैं कर्ज लेकर के, क्षमता नहीं है फिर भी कार खरीद लेते हो लोन पर, EMI पर, इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करके, अन्य सारी सुविधाएं हम जुटा लेते हैं। और जब जीवन में आचरण की बात आती है तो व्यक्ति के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकल करके आ जाते हैं। होता है बिल्कुल। इसका मतलब है हमारे पुरुषार्थ की कमी है, और उससे भी अधिक हम कहें हमारी श्रद्धा की और रुचि की कमी है। जिसके भीतर गहरी श्रद्धा होती है, गहरी रुचि होती है, कुछ भी कर देता है। एक संस्मरण बताते हैं, बॉम्बे में कुछ ऐसे श्रावक हैं जो मूल रूप से श्वेतांबर थे, लेकिन वे आचार्य भगवान के जब दर्शन करते, आचार्य भगवान के पास आते, उनसे जुड़ गए, और ऐसे जुड़े कि उन्होंने प्रतिमाएं ग्रहण कर ली। अब बॉम्बे में फ्लैट सिस्टम होता है, वहाँ पे फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटी है, तो वहाँ तो कुएं होने का प्रश्न ही नहीं। जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ से मंदिर भी 10, 12, 15 किलोमीटर दूर।
कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी उन्होंने प्रतिमाओं को अंगीकार कर लिया। और 20 किलोमीटर दूर जो कुआं है अन्य समाज का, अन्य मंदिरों में, वहां से जल लेकर के आते, प्रतिमाओं का पालन करते, हम ये बता रहे हैं। जिसे पालन करना होता है वो हर परिस्थिति में पालन कर लेता है, और जिसे नहीं करना होता है तो वो बहाने बताता है, महाराज जी मंदिर आधा किलोमीटर दूर है, वहां से हम कहाँ से पानी लाएं। एक वे लोग हैं जो 15-20 किलोमीटर दूर रह करके प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, और ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को आचार्य भगवान के चरणों में सौंप दिया। आचार्य भगवान से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, बेटियों ने, बेटों ने, जो मूल रूप से श्वेतांबर थे। यानी जिसके भीतर ललक पैदा हो जाती है वो हर चीज को आसानी से कर जाता है, कठिन से कठिन कार्य को भी करना प्रारंभ कर देता है, वो मुश्किलों को देखता नहीं, हाथ पे हाथ रख कर के बैठता नहीं है। ऐसे कुछ श्रावक हैं, आते हैं आचार्य भगवान के पास, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, और पूरे के पूरे परिवार ने प्रतिमा ले ली, उनके रिश्तेदारों ने प्रतिमा ले ली। अब बॉम्बे से बड़ी सिटी तो नहीं है आगरा, नहीं है ना। आपके घर से 15 किलोमीटर दूर तो कुआं नहीं होगा, 150 कदम पे ही कुआं होगा। आप कहते हैं घर पे नहीं है। कितने अच्छे से व्यक्ति बहाने बना देता है ना। जब ऐसा भाव पैदा होने लगे तो समझना हमारे भीतर रुचि नहीं है, श्रद्धा की कमी है। इतना कहना चाह रहे हैं। धर्म ऐसे ही नहीं पलता है, ध्यान से सुनो। धर्म के लिए जुझारूपन होना बहुत आवश्यक है। कर गुजरने की प्रवृत्ति भीतर से पैदा होना चाहिए। नहीं, जो होगा सब देख लेंगे, थोड़ी सी कठिनाई झेल लेंगे, क्या जाता है। थोड़ी सी कठिनाई में असंख्यात जीवों की रक्षा हम कर रहे हैं, इतनी बड़ी अहिंसा का यदि हम पालन कर रहे हैं तो क्या हो गया, इतना से नहीं कर सकते। हाँ, इतने से जीवन को कंफर्ट जोन से ऊपर लेकर के नहीं आ सकते। याद रखो, धर्म की शुरुआत कंफर्ट जोन से ऊपर उठने पर होती है, और जीवन की शुरुआत भी ऐसी ही होती है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। समझ रहे हो। धर्म का आचरण भी सुख सुविधाओं वाले जोन से ऊपर निकल करके होता है, लेकिन जो भोग भूमि का जीव होता है वो भोगों में ही व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। वो कर्म भूमि में आना नहीं चाहता। आज वर्तमान में कर्म भूमि वाले लोग अपने आप को भोग भूमि का मान करके वैसा ही जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही है ना, बड़े सुकुमार हो सभी लोग, पाँव में छाले आ जाएंगे, पैर कट जाएंगे, है ना, बीमार पड़ जाओगे। ऐसा धर्म पालने से, पानी छानने से, कुएं से खींचने से बीमार नहीं बल्कि बीमारी दूर हो जाएगी। छाले नहीं आ जाएंगे बल्कि अहिंसा का पालन हो जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, पड़ता कोई अंतर नहीं आता है। सुनने पर भी कोई असर सा जैसे दिखाई नहीं देता। फिर क्या कहोगे, महाराज जी इतनी परेशानी, इतनी दूर है, कुछ तो है ही नहीं। जहां चाह होती है वहां राह अपने आप नजर आ जाती है। यदि हम नहीं कर रहे तो समझना हमारी चाह की कमी है। बिल्कुल फैक्ट है, सत्य बात। जीवन में धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो अंदर की वो इच्छा शक्ति की कमी है। इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी इच्छा शक्ति को जागृत करो। चलो आगे चलते हैं। आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं, एक दृश्य दर्शित होता है आश्रम उपाश्रम के प्रांगण में। गुरुतम भाजन है जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह, धीरे धीरे जल छनता है। इतने में ही
शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। उछलने को मचलती सी यह मछली बाल्टी में से उछलती है और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में, फिर फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और वेदना से घिराती हैं एक साथ तत्काल। वे अपूर्वता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी वरीयसी बनी हैं, जिन आँखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती है वह उजली उजली आंसू की बूंदें। जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है, पीर सागर की सावणता को चूलतः झरी है। क्या समझ में आया? शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी अन्यत्र चली जाती है, तो जो बाल्टी में मछली थी वह उछल करके दूर माटी के चरणों में गिर जाती है, मचलती है और उसके पावन चरणों में, माटी के पवित्र चरणों में फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं। माँ के चरणों में जब वह जाती है, अपने आप ही अश्रुपात होने लगते हैं। अपने मन की व्यथा को वह कहने लगती है। होता है ना, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, स्वतः ही मन के उद्गार, जो वेदना है, फूटने लगती है। जिसके ऊपर हमारा विश्वास होता है, माँ के ऊपर भी तो विश्वास होता है, तो माँ से सारी अंतरंग की वो वेदना, अपनी बातों को खोल करके रख देता है। अथवा माँ नहीं तो कोई ऐसा जीवन में होता है जिसके प्रति वो आश्वस्त होता है, उसके चरणों में अपनी सारी संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर देता है, बतला देता है। और जैसे ही बताता है तो हल्का सा हो जाता है। होता है कि नहीं? सबके साथ होता होगा। मन में कुछ पीड़ा होती है, वेदना होती है, संवेदना होती है। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो हम उसे अंदर ही अंदर पालते रहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मिल जाता है तो उसको हम अपनी व्यथा बता करके हल्के से हो जाते हैं। न जाने क्यों मन अपने आप ही खुल जाता है उसके सम्मुख जाकर के। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो उनसे शेयर कर जाते हैं। जीवन में जैसे माँ होती है, वैसे यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम अपने पापों का भी निवेदन कर देते हैं गुरु के चरणों में जाकर के। अपने अंतरंग की सारी बातें, वेदना, पीड़ा, संवेदनाएं सारी कह देते हैं। नहीं कहते हो नहीं? प्रायः हर श्रावक अपना दुखड़ा रो करके चला जाता है गुरु के पास, अपना दुखड़ा बता करके, पीड़ा बता करके, परेशानी बता करके चला जाता है इस आश्वासन को पा करके कि चलो यहाँ पर आया हूँ तो कोई रास्ता मिल जाएगा। ऐसे ही वो माटी के चरणों में जाकर के मछली अपनी वेदनाएं अभिव्यक्त करती है, वेदना से घिराती है एक साथ तत्काल। वे अपूर्वता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी वरीय। क्या कहा? पूर्व में जो नहीं हुआ था वो अपूर्व घटना उसकी प्यासी है। वो मछली प्रभु की दासी सी, यानी प्रभु भक्ति में जो डूबे रहने वाली। दास से मतलब उनका सेवक, उनकी सेवा करने वाला, उनकी पूजा करने वाला। वरीयसी बनी है। वरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान, उत्कृष्ट। जिन आँखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को
धोती है वह किससे धो रही है? जल से नहीं, अपने अश्रु की बूंदों से, आंसू की बूंदों से चरणों को धोती है। आप लोग भी पाठ प्रक्षालन करते तो हो, करते हो ना आचार्य भगवान का गुरु महाराज, पर किससे करते हो? जल से। कभी आंसू से किया? हाँ? आपकी आंखों में आंसू हो और आपके आंसू गुरु चरणों में गिर रहे हो, कभी ऐसा हुआ? ये कब होता है? जब अंदर से व्यक्ति इतना भावों से भर जाता है, तो फिर उसे अन्य जल की आवश्यकता नहीं होती, अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अपने भावों को कहने के लिए शब्द, अन्य वस्तुएं गौण हो जाती हैं, और जो भीतर होता है हृदय में वह अपने आप निकल करके बाहर आ जाता है। तो जो आंसू की भाषा है, संवेदना की पराकाष्ठा होती है। जब ऐसा भावुक व्यक्ति भीतर से होता है, तब उसके साथ ही घटित होती है घटना। जब हम प्रभु के चरणों में जाकर के कभी प्रभु के चरणों का प्रक्षाल अपने आंसू से कर लें, होता है कभी? नहीं होता। भगवान के चरणों में कभी आंसुओं से भगवान का अभिषेक कर दो, नहीं हुआ? क्या करें हम? वैसे भाव भी नहीं होते अंदर से, नहीं होते हैं। अंदर से हम ऐसे भावों से भर उठे हैं कि पूजा की सारी पंक्तियां गौण हो जाए, हमारे मुख से वो मंत्र ना निकले, जो भी निकल रहा हमारे हृदय से निकल रहा है। संसार के क्षेत्र में तो हो जाता है, ऐसा होता है ना। जब वात्सल्य किसी से ज्यादा गहरा हो जाता है, माँ बेटे का होता है, माँ बेटी का होता है, जब बेटी की विदा होती है तब तो आंसू आ जाते हैं, बाकी समय में नहीं आते, क्योंकि लगाव इतना रहता है, भावना इतनी जुड़ी रहती है। पर वैसा लगाव, वैसी भावना प्रभु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति शायद ही किसी की होती है, बहुत विरले होते हैं। वो भाव लाना सीखे। जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है। क्षीर सागर कौन सा सागर होता है? तीर्थंकर बालक का जो अभिषेक होता है, उसका जल कहां से आता है? क्षीर सागर से। क्षीर सागर जिसमें दूध की भांति वो जल, क्षीर का मतलब दूध, वो इतना पवित्र क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई जलचर जीव नहीं रहते, न 2 इंद्रिय जीव, न 3 इंद्रिय, न 4 इंद्रिय, न 5 इंद्रिय, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है। इतना पवित्र वह जल होता है। मात्र एक जल ही होता है, वह भी जल का स्वाद उस दुग्ध के भांति, मीठे दूध की भांति होता है। इसीलिए उस क्षीर सागर के जल से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया जाता है। इतना निर्मल होता है वह। लेकिन आचार्य भगवान देखें क्या कह रहे हैं? जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है। यानी जब ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं तो वो क्षीर सागर की पवित्रता से भी ज्यादा बढ़कर के हो गए। पावनता मतलब उसकी पवित्रता, उसका भी हरण कर लिया है। यानी क्षीर सागर का जल भी उसके आगे कोई मायना नहीं रखता। किसके आगे? उन आंसुओं के आगे। क्योंकि क्षीर सागर का जो जल है, भले ही वो पवित्र है, जलीय जंतुओं से रहित है, लेकिन वो पर है, बाहर का है ना।
लेकिन जो हमारा भीतर का है उससे ज्यादा प्रासुक कुछ नहीं होता है। आंसुओं को प्रासुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न छानने की जरूरत पड़ेगी। जल को तो छानना पड़ेगा, प्रासुक करना पड़ेगा, फिर प्रभु का अभिषेक होगा। लेकिन आंसुओं की क्या स्थिति होती है? वह पवित्र से पवित्रतर से बल्कि पवित्रतम तक, सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच जाता है। उससे ज्यादा पवित्र कुछ नहीं हो सकता। तो आचार्य प्रभु कह रहे हैं क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरि है ना, उसने उसकी पवित्रता का भी हरण कर लिया। उन आंखों के आंसुओं के आगे वो क्षीर सागर भी कोई कीमत नहीं रखता। वैसे सबसे उत्कृष्ट जल है, क्योंकि जिस जल को प्रभु के ऊपर मस्तक पर ढारा जा रहा है, तीर्थंकर बालक के ऊपर ढारा जा रहा है, देवताओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उससे पवित्र वस्तु उन्हें नहीं मिली, उससे पवित्र जल उन्हें नहीं मिला। लेकिन कुछ और भी होता है दुनिया में। वहां पवित्रता आती है अंदर से, भावों से, भीतर से। सब बाहर की यात्रा चल रही है। कभी ऐसे भाव पैदा ही नहीं होते होते। अच्छा, किसके आंसुओं की झड़ी लगती है भगवान के पास जाकर के? लगती है, लगती तो होगी, बहुत सारे लोगों की लगती होगी। जब परेशानियां रहती तब घर गृहस्थी में कठिनाइयां रहती हैं, दुख दर्द रहते हैं, तब तो लग जाती होगी आंसू की झड़ी। नहीं तब तो रो करके आ जाते हो भगवान के पास, आ जाते हो ना रो करके, अपना दुखड़ा सुना देते हो, हे प्रभु कितने कष्ट है परिवार में, बच्चों में, जीवन में, कुछ तो ऐसा हो जाए, मेरे कष्ट दूर हो जाए। उन आंसुओं की बात नहीं की जा रही यहां पे। तो क्या आंसुओं की भी फैकल्टी होती है? यदि अपन आंसुओं का केमिकल कंपोजिशन लैब टेस्ट कराए तो दुखों भरे आंसू का केमिकल कंपोजिशन अलग रहेगा, भावों से भरे हुए आंसुओं का केमिकल कंपोजिशन अलग रहेगा। क्यों? कभी ट्राई करना, लैब टेस्ट करा करके देखना। एक आंसू जो है किसी के वियोग में झड़ते हैं तो उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट क्या आएगी। एक आंसू जो है जो दुख में झड़ते हैं उसका टेस्ट क्या आएगा। और एक आंसू जो हृदय के भावों से, निर्मल परिणामों से, तीव्रता से झरते हैं, उसका कंपोजिशन लैब टेस्ट में यदि कराएं तो सारा के सारे आंसुओं का कंपोजिशन एक ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन क्वालिटी फिर भी कुछ ऐसा है जो अंतर को लिए हुए होता है, बस वो मैटर करता है। साइंटिस्ट से पूछा जाएगा तो सारे आंसू एक जैसे होते हैं, लेकिन हर आंसुओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक है अमृत धारा लगा करके, बाम लगा करके भी आंसू आ जाते हैं, आंखों में लग जाए तो भी आंसू आ जाते हैं, वो आंसू भी अलग प्रकार के हैं। लेकिन कौन से आंसू क्षीर सागर की पावनता को हरने वाले हैं? जब व्यक्ति के भीतर वह निर्मल भाव प्रकट हो जाते हैं, तब समझना जीवन में हमने पहली बार पाद प्रक्षालन किया। तब मानना हमारा अंदर का सब निकल करके आया है। वहां बाहर की कोई आवश्यकता नहीं थी, बाहर से कुछ जोड़ना नहीं पड़ा, जो भी था भीतर से, हृदय से प्रकट होता है। कोशिश करना जीवन में कभी तो एक आध बार तो हो जाए। हाँ, वैसे बहुत रोए होंगे भगवान के आगे, एक बार ऐसा रोना जो भीतर का हो, निस्वार्थ वृत्ति का रोना। जब अंदर वो संवेदनाओं से भरता है व्यक्ति, जीव, तब कहीं ये घटना घटती है, अन्यथा नहीं घट पाती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कोशिश करना जीवन में एक आध बार तो कभी ऐसी घटना हमारे साथ भी घट जाए।
आप भी अभिषेक कर सकती हैं महिला भगवान, अपने आंसुओं से खूब रोया करो भगवान के पास जाकर के। लेकिन दुख दर्द के कारण नहीं रोना, हाँ, वो तीव्र वात्सल्य की भावना से, तीव्र अनुराग की भावना से भर करके, तब मानना कुछ किया है। पीर सागर की सावणता को चूलतः झरी है। पीर मतलब होता है दुख, और सावन मास में बारिश होती है ना, तो उस मछली की आंखों से जो बारिश हो रही थी वो किस लिए हो रही थी? वो तो अपने दुखों से ऊपर उठने के लिए हो रही थी। शारीरिक दुख नहीं है यहां पर, इस बात को समझना आप लोग। एक दुख शारीरिक दुख होता है जो शरीर की पीड़ा को लेकर के होता है, लेकिन उस मछली का दुख शरीर का दुख नहीं था। मैं अनंत काल से अंधकार में पड़ी हुई थी, आज तक मैंने जीवन में प्रकाश का अनुभवन नहीं किया, उसे देखा नहीं। आज पहला मौका मिला है उस प्रकाश को देखने का। हे मां, वो क्षण कब आएगा जब मैं उस दुख से ऊपर उठ पाऊं? यानी संसार के दुख से ऊपर उठने वाली पीड़ा की यहां पर बात की जा रही है, अन्य दुख की नहीं। पारिवारिक दुख, शारीरिक दुख, आर्थिक दुख की बात नहीं कर रहे जा रहे। यानी अंदर वो पीड़ा पैदा हो, हे प्रभु, अनंत काल हो गए भटकते भटकते संसार में, चारों गतियों में घूमते घूमते, कब मैं इन चतुर्गति के दुखों से ऊपर उठ पाऊंगा? कभी यह सोच करके रोना आया? संसार आपको इतना बुरा लगा कभी? हाँ, प्रभु क्या नहीं, कितने दुख नहीं सहे, कितने कष्ट नहीं सहे, मैं हर भाव भाव में यही करते आया हूं, ऐसे ही जीते आया हूं। आखिर मेरा जीवन भी कैसा जीवन है? कब वो घड़ी आएगी कि इन दुखों से मैं ऊपर उठ पाऊं? कभी पूजा करते समय, ध्यान करते समय, सामायिक करते समय, प्रभु को याद करते समय ये भाव पैदा हुआ? अरे बहुत हुआ। रुलते रुलते, चक्कर लगाते लगाते, घर गृहस्थी में फंसे हुए, वही संभालते हुए, वही दिनचर्या करते हुए, कभी बोर नहीं होते आप लोग? हाँ? बोर होते तो यहाँ घूमने चले जाते हो, आउटिंग में चले जाते होंगे। नहीं, इसे लेकर के नहीं, इस बात को लेकर के आखिर कब तक वैसा ही जीवन हर भाव में जो करते आए हैं, कब तक करते रहे हैं? जिसको अंदर से भाव पैदा हो जाता है ना, ये भाव कौन सा है मालूम है? संवेग भावना वाला भाव। संसार दुखात नित्य भीरुता, संसार के दुख से जो हमेशा डरता रहे, संसार का चिंतन करके चारों तरफ वो जब देखता है हर जगह दुख ही दुख है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये भावना उसे वैराग्य से भर देती है। संसार के चिंतन से, संसार के दुखों को देख करके फिर उसका जीवन बदल उठता है। समझ रहे हो? उसका ढंग बदल जाता है। वो पापों को छोड़ देगा, वो गलत कार्य को छोड़ देगा। इसका परिणाम ये होता है, इसलिए कहा जाता है। तो यहां पर वो जो रो रही थी मछली, पीर सागर की सावणता को चूलतः झरी है, यानी शारीरिक दुखों से वो दुखी नहीं थी, वह तो ये आत्मा के जो दुख हैं, चतुर्गति के जो दुख हैं, अनंत काल से जो भोगे जा रहे हैं, आज तक हम ऊपर नहीं उठ पाए, ये पीड़ा उसके भीतर जागी थी। विरलों के भीतर ये पीड़ा जागती है। जिसके भीतर पैदा हो जाएगी ना, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। पूरा ना सही तो आंशिक तो बढ़ ही जाएगा। पापों को कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देगा वो। महाव्रती नहीं तो अनुव्रती तो बन ही जाएगा, प्रतिमा को तो ले ही लेगा। लेकिन आप लोग तो प्रतिमा को भी नहीं लेते। नहीं, किसी से पूछे प्रतिमा ली? हाँ, बोले हाँ, महावीर भगवान की प्रतिमा ले ली मैंने। हाँ हाँ, मंदिर में एक प्रतिमा विराजमान करी है पार्श्वनाथ भगवान की, है?
उस प्रतिमा की नहीं बात की जा रही। जब अंदर से भाव, संवेग भावना पैदा हो, दुखों को देख करके ऊपर उठने का पुरुषार्थ भीतर से पैदा हो, तब यह परिवर्तन आता है। आगे चलें? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? बताओ तो सही, क्या समझ में क्या आ रहा है आप लोगों को? हाँ, महाराज जी ने, आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा लिखा है, ये समझ में आ रहा है। मुखमाटी महाकाव्य बहुत अच्छा लिखा गया है, ये समझ में आया कि और कुछ भी समझ में आ रहा है? यही अकेले नहीं समझना है, अपने भीतर भी मछली की भांति पीड़ा उत्पन्न हो जाए, ये समझने की बात है। हमारा जीवन भी कुछ इस प्रकार का बन जाए। चलो, यहां पर इस युग को यह लेखनी पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णतः मरी है? क्या यहां पर दानवता आ उभरी है? लग रहा है कि मानवता से दानवता कहीं चली गई है। और फिर पेज नंबर 82 में, दानवता में दानवत्ता पली थी कब वह? आचार्य भगवान लेखनी पूछ रही है, मतलब आचार्य भगवान पूछ रहे हैं इस युग से, क्या पूछ रहे हैं? क्या इस समय मानवता पूर्णता मरी है? इसका अर्थ क्या हुआ? जब व्यक्ति दूसरों के दुखों को देख करके अंदर से पीड़ित नहीं होता है, उसके आंसू नहीं निकलते हैं, तो समझना उसकी मानवता पूर्णता मर गई है। आप लोगों की भी मरी हुई है, बिल्कुल। इस कारण तो मार मार करके खाते रहते हो, पीते रहते हो जीवों को, है ना? अनछने जल को पीते हो, उन्हें मार मार के तो खा रहे पी रहे हो, और क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब है मानवता पूर्ण तरह मर चुकी है। कोई भी ये प्रश्न भी नहीं उठाता है कि मैं कितने जीवों का घात प्रतिदिन, प्राय हर व्यक्ति दिन भर रौद्र ध्यान करता है। एक वो परिस्थिति होती है, व्यक्ति पाप करता है लेकिन पश्चाताप करता है बाद में। एक वो होती है स्थिति, करके वो आनंद से भर उठता है। हर एक्टिविटी, हर क्रिया के बाद आप आनंद से भरते हो। सवेरे से शाम तक देखो, हिसाब लगाओ, नहाना, धोना, सजना, संवरना, खाना पीना, घूमना, गाड़ी में बैठना, व्यापार करना, हर क्रिया के बाद आनंद आता है। कभी भी ये भाव नहीं आता है कि कितने जीवों की हिंसा हो जाती है मेरे इस कार्य करने से, नहीं आता है, पश्चाताप नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।